क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस। तो हमने देखा था V इक्वल टू आई आर, इसमें से R रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि R किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब ये हुआ कि longer the wire, more the resistance. R is inversely proportional to area of cross section. इसका मतलब ये हुआ thicker the wire, lesser the resistance. इन दोनों को यदि हम कंबाइन करें तो R proportional to length divided by area, इसको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के इक्वल कर देते हैं। R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो इसको हम पढ़ते हैं RHO। रो ये है रजिस्टिविटी। जो किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होती है, ये लेंथ या थिकनेस चेंज करने पर चेंज नहीं होती। अब इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि R किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि R डिपेंड्स ऑन लेंथ। R डिपेंड्स ऑन एरिया क्रॉस सेक्शन। और एक चीज इस एक्सप्रेशन में नहीं है, वो है टेम्परेचर। R डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले फार्मूले पर R इक्वल टू रो L अपॉन A पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस गिवन है हमारा 26 ओम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं गिवन है, डायमीटर ऑफ द वायर गिवन है, और डायमीटर है हमारा D इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। और पूछा जा रहा है कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पर A इज एरिया, पाई R स्क्वायर। R रेडियस है, तो रेडियस यहाँ से आ जाएगी 0.3 डिवाइड बाई 2 मिलीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर। हमारा पर्पज है रो निकालना, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R टाइम्स A डिवाइडेड बाई L। ये वैल्यूज हम डालें तो वैल्यू डालते हैं। R की जगह पर क्वेश्चन में गिवन है 26, और एरिया का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द वायर जो कि 1 मीटर गिवन है। इसको यदि हम इवेलुएट करें तो रो का वैल्यू आता है 1.84 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। अब हम देखते हैं
रेजिस्टेंस का कनेक्शंस, रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर पैरेलल कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इफेक्टिव वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। हम दो रेजिस्टेंसेस लेंगे और उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। तो कुछ ये हुआ हमारा R1 और ये हो गया R2। इसके साथ यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया, उसका वोल्टेज V है। अब मान लेते हैं यहाँ से करंट I निकलती है और यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा इसके लिए V1 और इसके लिए वोल्टेज हो जाएगा V1। और वोल्टेज इस ढंग से होगा, यही वाला जो वोल्टेज नीचे दिया हुआ है इसी यही डिवाइड हो गया है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। और इन दोनों रेजिस्टेंसेस में वही एक ही करंट फ्लो हो रही है और V इक्वल टू IR हम लगा दें तो यहाँ पर लिख देते हैं IR और R इसको हम लिख देंगे सीरीज और इसमें लिख देते हैं IR1 और प्लस IR2। इस इक्वेशन को हम I से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हो गया हमारा बेसिक एक्सप्रेशन कि कभी भी सीरीज में रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना हो तो हम डायरेक्टली सम कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये 5 ओम है और ये सपोज ये 10 ओम है और हम चाहें कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, दोनों का सम कर दिया 15 ओम। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज ये 5 ओम है, ये 6 ओम है और ये सपोज 10 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा 6 5 11 और 10 21 ओम। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तो हम कैसे इवेलुएट करते हैं उसके इक्विवेलेंट। अब देखेंगे कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालें। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस ये R1 है और एक रेजिस्टेंस ये R2 है और ये दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड हैं। बैटरी V वोल्ट सप्लाई कर रही है। अब यहाँ से करंट I निकल रही है, ये करंट यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो गई यहाँ पर। तो ऊपर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट I1 हो गई और यहाँ पर करंट I2 हो गई। ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो ये वोल्टेज दोनों के लिए सेम रहेगा। तो हम ये इक्वेशन लगाते हैं कि I इज डिवाइडेड इनटू I1 प्लस I2 और हमें पता है कि V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से I निकालें, I इक्वल टू हो जाएगा हमारा V अपन R। तो ये चीज़ हम यहाँ रखें तो यहाँ पर लिख देते हैं V और यहाँ पर R हम पैरेलल लिख देते हैं इक्वल टू I1 की जगह हम लिख देते हैं V अपन R1। यहाँ से क्योंकि इसका जो वोल्टेज होगा वो भी V रहेगा और V के लिए हम यहाँ पर देखें तो ये I1 R1 आएगा, या फिर यहाँ से I1 देखेंगे तो ये V अपन R1 हो जाएगा। ऐसे ही यदि इसके लिए देखें तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा और तो हम कह सकते हैं कि I2 R2 रहेगा, या फिर यहाँ से I2 निकालें तो V अपन R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया कि I1 की जगह हमने यहाँ से V अपन R1 निकाला और I2 की जगह V अपन R2 निकाला, ये वैल्यू डाल देते हैं तो V अपन R2 हो गया। इस इक्वेशन को हम V से डिवाइड कर देते हैं तो 1 अपन RP इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 आ गया। तो इसको हम जब कभी भी पैरेलल में रेजिस्टेंसेस होंगे तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करके और टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास ये गिवन है रेजिस्टेंस, ये है सपोज 10 ओम का
और उसके साथ पैरेलल में एक 5 ओम का लगा हुआ रेजिस्टेंस, और हम चाहते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें आरपी। तो इसके लिए वही फार्मूला लगा दें, 1 अपान आरपी इक्वल टू 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 5। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 10, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2। तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, तो आर पी इक्वल टू हो जाएगा 10 अपान 3 ओम। अब हम कुछ और सवाल लेते हैं जिसमें से रेजिस्टेंसेस पैरेलल भी होंगे और सीरीज भी होंगे। जैसे ये सवाल हम कंसीडर करते हैं, सपोज ये 5 ओम है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 10 ओम है और उसके नीचे भी एक रेजिस्टेंस 10 ओम का लगा हुआ है, और हम चाहते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इस पैरेलल वाले पोर्शन को वैल्यूएट करते हैं। तो आरपी का फार्मूला लगाते हैं, 1 अपान आरपी इक्वल टू 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 10। इसका एलसीएम देखें तो ये 10 आएगा, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसका मतलब है 2 अपान 10। यहाँ से हमें मिल जाएगा आरपी का वैल्यू 10/2, दैट इज 5। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन आ गया 5 ओम। तो इसको हम दोबारा लिखते हैं, तो ये है हमारा, ये तो 5 ओम है ही, ये वाला पोर्शन भी 5 ओम हो गया है, तो ये 5 ओम। अब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो वो सीरीज वाला रूल लगा दें कि डायरेक्ट सम कर लेते हैं हम, तो ये हमारा आ जाएगा 10 ओम। एक सवाल और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है हमारा 15 ओम, उसके नीचे दूसरा 15 ओम का लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस हैं 15 ओम के, अब हम चाहते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम इसको, इस पहले वाले पोर्शन को RP1 नाम दे देते हैं, इसको RP2 नाम दे देते हैं। तो हम इसको इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको कह देते हैं कि ये RP1 है और ये दूसरा वाला RP2 है। अब वैल्यूएट कर लेते हैं पहले, 1 अपान RP1 पैरेलल वाला रूल लगाएं, तो 1 अपान 15 प्लस 1 अपान 15, एलसीएम लें, 15 1 प्लस 1 दैट इज 2/15, या फिर RP इक्वल टू 7.5 ओम। ये हुआ हमारा RP1 का वैल्यू। ऐसे ही हम RP2 को निकाल लेते हैं, तो यहाँ से RP2 निकालें इस वाले पोर्शन का, तो ये हो जाएगा 1 अपान RP2 इक्वल टू 1 अपान 15 प्लस 1 अपान 15 प्लस 1 अपान 15। अब देखें तो ये आ जाएगा हमारा 15, 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि RP2 का वैल्यू आएगा, पहले हम 1 अपान RP2 ही लिखते हैं, 3 अपान 15, या फिर हम कह सकते हैं कि RP2 का वैल्यू आ गया हमारा 5 ओम। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ रख दें, ये हमारा है 7.5 ओम और ये है हमारा 5 ओम, और ये दोनों सीरीज में है, तो डेफिनेटली ये दोनों का सम हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 12.5 ओम। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।